प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका होने वाला है मेंडल के नियमों की व्याख्या। तो भाई ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी कि आपका 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मेंडल के नियमों के अंतर्गत आपका जो डाउट है एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तीनों नियमों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पहला है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा है आपका पृथक्करण नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो भाई तीनों को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में इन 3 नियमों में से 2 नियम जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा आप लोग देखकर जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। क्या होता है प्रभाविता का नियम? तो इसको पहले अच्छे से समझो, और यहाँ पर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी परिभाषा और फिर इसका जो आरेख है वो भी हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, तो प्रभाविता का नियम क्या होता है कि इसमें कहा गया है, देखिए जो मेंडल थे ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम ठीक है ना, नाम इन्हीं के नाम पर जो है इन नियमों को कहा गया है मेंडल के नियम, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो प्रयोग है वो किया था। तो इस नियम के अनुसार कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी, ठीक है ना, एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को, मतलब विपरीत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना, एक दूसरे का उल्टा, या कह रहा है कि विरोधी लक्षणों वाले, है ना, विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अब अगर यहाँ पर परिभाषा में समझ में नहीं आता कोई चीज़, तो आप लोग जब आरेख अभी देखेंगे तो भाई पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा तो हो गई। आप देखो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप लोग एग्जाम में लिखेंगे ना इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसे आरेख बना के लिखना है और एग्जाम्पल जरूर देना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखो इसमें एग्जाम्पल है कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे, ठीक है ना, मेंडल के द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के बीच जब संकरण कराया गया तो इसमें क्या हुआ? इसके पश्चात जो प्रथम पीढ़ी थी इसमें केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, जैसे कि आपके सामने ये आरेख है। इसमें देखो आप, यहाँ पर एक तरफ है, मान लेते हैं हम लोग कि लाल पुष्प या शुद्ध लंबे पौधे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ है यहाँ पर सफ़ेद पुष्प। अगर हम लोग पौधे लेते तो यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे इधर कर देते कैपिटल आर में, और दूसरी तरफ आप क्या कर दे स्मॉल आर में लिख देते शुद्ध बौने पौधे। ठीक है, और यहाँ पर कलर है तो भाई लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। एक को हम प्रभावी लक्षण मान कर चलते हैं एंड दूसरे को अप्रभावी लक्षण हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, ये दोनों आपको समझ में आया। अब यहाँ पर इसीलिए विरोधी और विपरीत बोला गया था, यहाँ पर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, एक लाल पुष्प एक सफ़ेद पुष्प, ठीक है ना। तो भाई दोनों के बीच संकरण यानी क्रॉस हुआ। जब क्रॉस कराया गया तो जो प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि जो पहली F1 पीढ़ी है, इसमें आपको क्या मिला? केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, और यही परिभाषा में देख सकते हैं बताया गया। कहा गया ना पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण, तो देख सकते हैं पहली जो पीढ़ी है इसमें केवल और केवल आपको प्रभावी लक्षण ही मिला, यानी लाल पुष्प ही मिला जो कि था प्रभावी लक्षण। तो भाई इसको बोलते हैं मेंडल का प्रभाविता नियम। ठीक है, चलिए तो दूसरा नियम हम समझेंगे। अब पहला नियम आपका क्लियर हो गया होगा अगर, तो दूसरा क्या है देखिए, पृथक्करण नियम। ठीक है ना, इसको भी चलिए जान लेते हैं पृथक्करण नियम क्या कहता है। तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। पृथक्करण नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा ये मान के चलिए कि जो प्रभाविता नियम है ना इसी से थोड़ा सा मिलता हुआ है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है, और इसमें देखिए यहाँ से लिखना है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। देखिए इसमें पूरा का पूरा जो होगा ना प्रभाविता नियम मैच खाएगा, और उसके बाद आगे भी थोड़ा प्रोसेस होता है, वहीं पर यहाँ पर ये पृथक्करण कहलाता है। ठीक है ना, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना या अलग करना। तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। जब शुरू में यानी कि पहली पीढ़ी की बात हो रही है तो भाई क्या करते हैं, एक दूसरे से ये बिना मिश्रित हुए यानी कि एक दूसरे में मिलते नहीं हैं,
साथ साथ रहते हैं लेकिन मिश्रित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि साथ में रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं एक दूसरे में। तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। जब युग्मक बनते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है ना, पहले मिले रहते हैं और युग्मक बनने के समय अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को पृथक्करण नियम कहते हैं। भाई ये तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। आपको जो डाउट होगा तो यहाँ पर होगा, तो इसका निपटारा हम लोग करेंगे अभी, इसका जब आरेख समझेंगे। ठीक है ना, पूरा आरेख आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो भाई ध्यान पूर्वक समझना। और आज के वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेंडल के नियमों को बिल्कुल छुट्टी कर देंगे, मतलब अब आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, तो पृथक्करण नियम की क्रियाविधि को समझ लीजिए। जब समयुग्मनजी, देखिए समयुग्मनजी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सामने मैं यहाँ पर बोला कि लाल पुष्प है एक और एक सफेद पुष्प है ना, तो एक में कैपिटल आर और आर आर है और एक में स्मॉल आर आर है। तो भाई यहाँ पर जो कैपिटल आर कैपिटल आर है ये क्या है, एक दूसरे के समयुग्मनजी हैं। ठीक है ना, तो कहा गया कि जब समयुग्मनजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मनजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है, यानी कि एक दूसरे के स्मॉल आर भी समयुग्मनजी हैं, और ऐसे ही आपका जो कैपिटल आर है ये भी एक दूसरे क्या है, समयुग्मनजी हैं। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर इतना समझ में आपको आ गया। जब कह रहा कराया जाता है तो देखिए क्या होता है, तो कह रहा है इसके बाद जो संकरण की पहली पीढ़ी होगी, यानी जिसको हम लोग F1 बोलते हैं, तो संकरण की F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। देख सकते हैं यहाँ तक आपका प्रभाविता नियम मैच खाया ना, मैंने बताया था। तो प्रभावी या प्रभावी लक्षण और F1 पीढ़ी में आपको प्रभावी लक्षण यानी कि लाल पुष्प मिला। यहाँ से थोड़ा सा इस आरेख को आप समझिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि लक्षण प्रारूप लाल प्राप्त होते हैं क्योंकि लाल रंग के जीन, ठीक है ना, जो लाल रंग का जीन होगा इसमें सफ़ेद रंग के जीन जो कि स्मॉल आर है इस पर प्रभावी होता है। अब देखो दूसरी पीढ़ी में यहाँ से दूसरी पीढ़ी है, तो इसमें कहा गया कि तथा F2 पीढ़ी में सफ़ेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफ़ेद रंग का जीन लाल रंग के जीन यानी कि कैपिटल आर के साथ मिश्रित रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता तथा युग्मक बनते हैं। यही होता है इस प्रकार से पृथक रूप से। देखिए तो दूसरी पीढ़ी यहाँ पर कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। एक आपका यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया। ऐसे यहाँ पर हमने एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर लिया। अब इसमें देखिए यहाँ से इनको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर ये। तो भाई ये होता है विषम युग्मजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, पृथक्करण नियम लागू हो गया, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए। इसके बाद तीसरा नियम आपको पढ़ना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए तीनों को पढ़ लीजिएगा, तीन में से कोई दो बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो भाई हमको तो पढ़ना है तीनों। तो तीसरा और आसान है। देखिए यहाँ पर इसमें है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। और इससे पहले अगर आप यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक ऑफर है। आपको ऐसे ही बिल्कुल हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स ऐसी हैंड राइटिंग में चाहिए हिंदी से, ठीक है ना, हैंड रिटन। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इन ऑल सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपए में ले सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए 80% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो हैंड रिटन नोट्स और आपको बुक साथ में और प्रीवियस ईयर के 7 सेट पेपर इन ऑल सब्जेक्ट के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसी नंबर पर पेमेंट करके 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल एकदम सभी विषय का क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं इसी प्रकार से हैंड रिटेन नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आपको ऐसे ही पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर अब इसका रंग तो दिया ही गया है लेकिन इसका आकार भी है, जैसे गोल और पीला। तो भाई कैपिटल आर आपका हो गया और कैपिटल वाई। ऐसे ही स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनमें क्रॉस जब हुआ तो F1 पीढ़ी में आपको गोल और पीला यानी कि पहला लक्षण दिखाई दिया। ये होता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कहा गया ना कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले
पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा प्यारे साथियों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।